नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। खबर ट्रक चालकों से अवैध वसूली की। जिले के चारों ओर बने और जिले के बाहर के ऑक्ट्रॉय पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली। ट्रांसपोर्टर हुए परेशान। 200 रुपए वसूलने के बाद अधिकृत पर्ची न देते हुए तारीख का स्टैंप लगाकर दी जा रही है पर्ची और हो रही धड़ल्ले से अवैध वसूली। रोजाना लाखों रुपए का सरकार का राजस्व को लगा रहे चुना। आखिर यह अवैध वसूली कौन कर रहा है, इसकी जांच परिवहन विभाग व पुलिस ने करने की मांग ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने मंगलवार को वाड़ी प्रेस क्लब वार्ता में की है। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ट्रक वालों के साथ भ्रष्टाचार की घटनाएं आम बात हो चुकी है। एक तरफ डीजल की रेट आसमान छू रहे हैं, ऊपर से रोड के भ्रष्टाचार ने ट्रक वालों की कमर तोड़ दी है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के आसपास ट्रैफिक विभाग के भेष में या तो कुछ गुंडा तत्व या फिर भ्रष्ट अधिकारियों के नंबर वाले ट्रकों से खुलेआम अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया गया। पत्र परिषद में ट्रक ऑनर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन तुबा के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज सिंह, राष्ट्रवादी वाहतूक महासंघ नागपुर जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद सूद, शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना नागपुर जिला उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल वाड़ी प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। आइए सुनते हैं उनकी पूरी प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो आरटीओ का रहे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का रहे, चाहे किसी का भी रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कभी क्या हो रही है, हमारे नागपुर के सराउंडिंग जितने भी जो नागपुर से आउटर रोड्स हैं, चाहे वो मनसर रोड हो, चाहे वो सावने रोड हो, चाहे वो भंडारा रोड हो, चाहे वो वर्धा रोड हो, अमरावती रोड हो, जो भी रोड हो, आजकल एक नया कंसेप्ट चला हुआ है। अब मैं इस बात को दोनों तरीके से बोलना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी खड़े रहते हैं। बाहर की गाड़ी का जैसे वो नंबर देखते हैं, इमीडिएट गाड़ी को रोकते हैं और उसको 200 रुपये के लिए चलान के लिए बोलते हैं कि ये आप चलान करवाइए। किस चीज़ का चलान वो नहीं बताएंगे, बट चलान करवाना आपको। और वो जो पर्ची आपको मिलेगी वो 1 महीने तक पर्टिकुलर उस एरिया के लिए, अगर सामने वाले ने पर्ची बनाई है 200 रुपये, तो सामने वाला 1 महीने तक आपको रोकेगा नहीं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये पर्ची ये इस तरह से एक पर्ची है, एक स्टिकर है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की सील स्टैंप वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली ये कार्ड है। ये सब जगह चालू है। वैसे तो लगभग विदर्भ के हर जिले में ये चीज़ चालू है, बट मैं खासकर बात करूंगा नागपुर की। इस विषय पर मेरा कहना ऐसा है, कल का ही मैं केस बता रहा हूं। एक गाड़ी निकली करंजी से भर के, कहीं हरियाणा का माल था। जाम में चौक के ऊपर ट्रैफिक वाले जो खड़े रहते हैं, पहले उन्होंने 200 रुपये की ऐसी पर्ची उसकी बना के दे दी। उसके बाद वो गाड़ी शाम को 6 बजे पहुंचती है मनसर में उस गाड़ी को फिर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा रोका जाता है। ड्राइवर का फ़ोन मेरे पास में आया, मैंने ड्राइवर को बोला कि आप अधिकारी से मेरी बात कराइए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया और उसको भी इसी तरह की 200 रुपये की उसने पर्ची बना के दे दी। अब सवाल ये उठता है कि जब वो अधिकारी लोकल आदमी से अगर बात करने को तैयार नहीं है तो कैसे माना जाए कि वो अधिकारी है? क्या वो लुटेरे नहीं हो सकते पुलिस की वर्दी में, गुंडे नहीं हो सकते? ठीक है। दूसरी बात, अगर गाड़ी वाला हर जिले में इस तरह से 200 की पर्ची कटवाता रहेगा तो पहले ही गाड़ी वाले तो आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। आज जो डीजल के रेट्स हैं, जो टैक्सेस हमारे सर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकतें अगर हो रही हैं तो क्या प्रशासन सोया हुआ है? उच्च अधिकारी, क्योंकि ये वसूली खुलेआम हो रही है, ऑन रोड खुलेआम दिन रात हो रही है। तो आपके माध्यम से हमारा जो एक निवेदन है उच्च अधिकारियों से, हमारे जो परिवहन मंत्री हों चाहे जो भी हों, उनसे एक निवेदन है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अगर जिंदा नहीं रहा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। बचपन में हम सुनते थे ट्रैफिक पुलिस का मतलब, हम जब देखते थे ना, हमारी आंखों के सामने एक छवि बनती थी, ट्रैफिक पुलिस बोले तो ट्रैफिक सुधारने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, ये वसूली का एक माध्यम बन गया है। हाँ, अगर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जैसे बीच में कई बार स्कीम आती हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इस ऐसी किसी स्कीम्स के लिए, किसानों के लिए अगर डोनेशन लगती है तो एक ऑथेंटिक पर्ची 200 की नहीं 500 की भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी मालिक देने को तैयार है। क्यों? कि वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, उससे गुरेज नहीं है, देश सेवा से गुरेज नहीं है। लेकिन इस तरह की अवैध वसूली के पीछे मास्टरमाइंड कौन है?
क्या वर्दी की आड़ में खेल खेला जा रहा है या कुछ असामाजिक तत्व वर्दी पहनकर ये खेल खेल रहे हैं, उसकी गहराई में जाना आवश्यक है। मैं फिर से आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की अवैध वसूली पर या तो लगाम लगाएं और अगर इसके पीछे कोई असामाजिक तत्व हैं तो उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। गाड़ी वालों से वर्तमान समय में रोडों के ऊपर चारों दिशाओं में, नागपुर एक इंडिया का सेंटर होने के नाते नागपुर में इंडिया के सभी राज्यों से ट्रकों का आगमन होता है। नागपुर पुलिस का जो व्यवसाय बना है, या वर्धा पुलिस या नेशनल हाईवे पुलिस या ग्रामीण पुलिस, कई जगह जो अदर स्टेट की गाड़ियों का जो नंबर रहता है उन गाड़ियों से अवैध वसूली का एक नया तरीका चलाया जा रहा है। इस नए सिस्टम के बारे में मैंने 2014 में माननीय भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी मैंने लेटर दिया था और माननीय नितिन गडकरी जी ने क्लियर बोला था, मैं जितने भी मुद्दे हैं जो कलेक्शन के मुद्दे हैं ये मैं सीबीआई के हैंडओवर करता हूं। लेकिन आज तक 2014 से 2021 तक हमारे परिवहन मंत्री जी ने केवल हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन किसी भी रोड पर ये अवैध वसूली कमी नहीं हुई है। क्योंकि अदर स्टेट से जो ट्रक ड्राइवर आते हैं, सिंगल गाड़ी मालिक होते हैं, उनको व्हीकल एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। उसका फ़ायदा हमारे वर्दी वाले जो हाईवे पुलिस है, जो एक उसकी सुरक्षा के लिए हाईवे के ऊपर उनकी ड्यूटी नियुक्त किया गया है, आज वही उसका भक्षक बनकर बैठ गई। उससे वसूली का बहुत बड़ा ये माध्यम बना हुआ है। ये न तो हमारी देश के रेवेन्यू में आता, ये एक स्टाफ की और डिपार्टमेंट की जेब में जाता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ अपना ध्यान दिया जाए और इस अवैध वसूली से हमारे ट्रक व्यवसाय को बचाया जाए। क्योंकि हमारे ट्रक व्यवसायों की जो आज हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि हमारे को किसी राज्य में रोड पे भाड़े की ऐसी पोजीशन हो रही है कि हर राज्य में जहाँ गाड़ी भेजना पड़ता है तो जेब से 5-10 हज़ार रुपया गाड़ी को लगा करके तभी किसी राज्य से गाड़ी को वापस बुलाया जाता है। मैं आपके WH माध्यम, जो पत्रकार के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा, इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और इस धंधे को बचाया जाए। आपसे यही मैं एक गुजारिश। कौन कौन से नाके पर ऐसे प्रकार होते हैं? नागपुर से वर्धा रोड, यवतमाल, ये मेरे पास कार्ड है उमरेड का। जो उसके बाद आपका अमरावती, उसके बाद भंडारा रोड ले लीजिए। भंडारा रोड पे, भंडारा के आगे, ब्रिज के आगे तो इतना अति मचा रखा है जो हम सेफ्टी गार्ड के तौर पे छोटी गाड़ियों में, कारों में जो मडगार्ड लगाते हैं उसके लिए कोई अननोन आदमी को डराया जाता है कि आपका 1700 रुपये का चालान होएगा, लेकिन उससे कलेक्शन के माध्यम से 200 रुपया, 500 रुपया, इवन कार वालों को भी वहाँ पर छोड़ा नहीं जाता। मैं ट्रैफिक DSP साहब से निवेदन करूँगा, इसकी तरफ आप थोड़ा संज्ञान करें। आज भारत सरकार को सबसे पहले रेवेन्यू देने वाली ट्रक इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टर है। उसके बावजूद भी उस ट्रांसपोर्टर को और ट्रक इंडस्ट्रीज़ को आज तक सरकार के दायरे में कहीं दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि उनके साथ में गुंडागर्दी करके प्रशासन, राज्य गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट टैक्स देने के बावजूद उनसे अति करके लूटमार मचा रखी है। उस पर भारत सरकार को, राज्य सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। मैं न्यूज़ के माध्यम से ये बताऊंगा, ये जो भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा, जबकि पहले कम था, अब डबल हो गया। आज ट्रक इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टर की ये हालत है कि उनको घर का राशन चलाना मुश्किल है, ड्राइवर को घर का राशन चलाना मुश्किल है।
उनको पगार देने के लिए गाड़ी मालिकों के पास में पैसे नहीं हैं। तो ये नौबत पे आ चुकी है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस और ये जो रक्षा के लिए है वो उनको लूटने के लिए खड़े हुए हैं। उसके ऊपर अंकुश लगाए आरटीओ जबकि टैक्स परमिट इंश्योरेंस, इससे अच्छा एक टैक्स और लगा दिया जाए, जिससे सरकार को अगर रेवेन्यू चाहिए तो वो उसमें परमिट में 1000 रुपया बढ़ा दे, टैक्स में 1000 रुपया बढ़ा दे। हाँ, मतलब अगर ये अवैध वसूली ही कोई माध्यम है तो इस अवैध वसूली को एक अच्छा नाम देके कोई प्यारा सर। इस संदर्भ में संबंधित विभाग को आपने शिकायत की है क्या? काफ़ी बार के गडकरी जी को भी बताया गया है। गडकरी से बड़ा नेता तो कोई हमारे नागपुर में है ही नहीं, हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली हमारे यहाँ बैठी है। जब उनको हमने 2014 में इस विषय से अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी अगर ये करप्शन खुलेआम हो रहा है तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। क्या इस रोडों से नेता नहीं गुजरते? सबको मालूम है। उनके नॉलेज में अधिकारी के ऊपर में आका का हाथ हुए बगैर ये करप्शन हो नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे विशेष खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।